मौजूदा दौर के नजरिए से अगर देखें तो जनूबी कश्मीर यानी पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और खासकर त्राल, इन चंद अजला के लोग भी हकीकत को समझ चुके हैं कि बेमाने और बेमतलब की आज़ादी के ख्वाब गफलत से जाग उठे हैं। 2016 की बात करें, सबसे ज़्यादा किलिंग तो साउथ कश्मीर से ही हो गई है, या 2019 की बात करें, सबसे ज़्यादा टाइम तक बंद अगर सेल फोन रहे या कुछ और बंद रहा तो वो साउथ कश्मीर रहा। 2010 की बात करें तो साउथ कश्मीर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो गया। 2012 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर इफेक्ट हो गया। मिलिटेंसी ज़्यादा पीक पे अगर रही तो साउथ कश्मीर से ही रही है। खासतौर पर वो माएँ जो अपने बच्चों को फसाद के गुमराह नजरिए की तरफ रागिब कर रही थी, अब वो माएँ भी फसाद और जहाद का असल माने समझ चुकी हैं। वो समझ चुकी हैं कि असल जहाद तो अपने बच्चों को बुलंद और बाख्तियार बनाने की जद्दोजहद का नाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सहाबो इरजी इला मिनल जहादिल असगरी इला जहादिल अकबर, ऐ सहाबो गुज़वे हुनैन पर अशाई वक्ती सहाबियों ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद अकबर क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, जहाद अकबर वो जहाद है जो अपने नफ्स पे कंट्रोल करे, वही जहाद अकबर है। भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पे लाना माँ बाप का फर्ज होता है। हमारे भटके हुए नौजवानों को रास्ते पे लाना हमारा फर्ज है। हमारा भी यही फर्ज बनता है कि भटके हुए नौजवानों को सही और अच्छे रास्ते पे लाना। जैसे कि कश्मीर के दूसरे हिस्सों के लोगों की सोच पूरी तरह से बदली है, ठीक वैसे ही यहाँ के नौजवान और बच्चे भी सही और गलत का फर्क समझकर अपना मुस्तकबिल बुलंद और रोशन बनाने की सही राह को अपना चुके हैं। जो अभी नॉर्थ और सेंटर है वो यहाँ से बहुत आगे है हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों से। जो 3 डिस्ट्रिक्ट शोपियान, पुलवामा और कुलगामा, वो इनसे बहुत आगे है। उनके लिए क्या चीज़ रहेगी कि वो ये जो शोपियान और पुलवामा और कुलगाम ये भी उनसे आगे जाए। तो यूथ के लिए एक अच्छी चीज़ है, वो अपना नाम कमाए, अच्छे कामों में काम करे, और गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये अपना नाम कैसे कमाए। पुलवामा में लस्सीपोरा इंडस्ट्रियल एरिया पूरे मुल्क में मशहूर मारूफ है, जहां अक्सर माहिरीन और वर्कर्स बाहर की रियासतों से आए हैं। वहीं जनूबी कश्मीर के लोग भी अपनी हुनरमंदी और सलाहियतों का इस्तेमाल इस बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर में करके अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम बुजुर्ग की जिम्मेदारी है। ये हमें चलानी है, ये जिम्मेदारी हमें चलानी है। बच्चे को अभी क्या पता है, 20-25 साल 30 साल तक बच्चा ही होता है। उनको ये हमारा फर्ज बनता है उनको समझाना, उनको रोकना। ये भी एक हकीकत है कि इल्ज़ाम अक्सर वालिदैन पर डाल दिया जाता है जो अपने बच्चों को गैर रिवायती तौर पर मदद फराहम करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अपनी जहनीत को आज सरे नौ तश्कील देने की है। प्रेजेंटली जो यहाँ पे हालात है वो अभी नॉर्मल ही है, बट यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है। जो यहाँ के यूथ से डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरे कामों के लिए, बट इस वजह से कि क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको। जैसे कि हम देखेंगे कि श्रीनगर में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे लैक ऑफ इवेंट्स है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत सारे ऐसे इवेंट यहाँ पे नहीं हो रहे जो कि सिटी में हो रहे हैं। अगरचे इन अजला में कुछ मस्बत सोच के अफराद अब भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों खित्तों को रिवायती तौर पर भारत नवाज समझा जाता रहा है। तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने बच्चों की सही रखवाली करे ताकि खुदा न खास्ता वो गलत रास्ता पर न जाए। इस पर गौर व फिक्र करें, ऐसा न हो कि आपके बच्चों का करियर और मुस्तकबिल भी ऐसे नताइज का शिकार हो जाए जो कि वाकई तबाहकुन साबित हो।